कहते हैं कि वो अजन्मे हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं और उनका कोई विनाश नहीं कर सकता, यानी कि वो अविनाशी है। लेकिन हमने तो देखा है कि उनका जन्म भी हुआ है और उनकी मृत्यु भी हुई है, यानी कि उनके पास भी शरीर था। ओके, तो सबसे पहले इन दीदी को मुझे ये बताना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण का ना ही जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे प्रकटन मतलब अवतरण और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो शरीर छोड़ने के बाद मुक्त हो जाता है, मतलब उसे मुक्ति मिलती है। जन्म कर्म दिव्य, मतलब भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। और भागवत पुराण में तो साफ साफ लिखा है कि भगवान कृष्ण 4 हाथों से प्रकट, चार भुजाओं में प्रकट हुए, उनके माथे पर तिलक और बालों पर मोर पंख था। कौन सा बच्चा ऐसे जन्म लेता है? इसका मतलब वो अवतीर्ण होते हैं, उनका जन्म नहीं होता और वो उनकी मृत्यु नहीं होती, अप्रकट। जैसे सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है वैसे भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं। और रही मृत्यु की बात, तो भागवत पुराण से मुझे एक श्लोक दिखाइए जहां पर लिखा हो कि भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई, उनका शरीर जला दिया गया। भागवत पुराण में साफ साफ लिखा है कि भगवान कृष्ण अपने दिव्य देह के साथ धाम चले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का आत्मा और शरीर अलग नहीं है, उनका शरीर ही उनकी आत्मा है, क्योंकि उनका देह सच्चित और आनंद है। इसलिए उनकी ना तो मृत्यु होती है और ना ही जन्म होता है, उनका शरीर ही उनका परम देह है। और वही सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम, मतलब भगवान कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद है, उनका विग्रह, और वो सर्व कारण के कारण है। तो इस बेसिस पर कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और मृत्यु हुई, तो वो परम कैसे? बेसलेस। अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो फिर गीता के श्लोक में वो ऐसा क्यों कहते हैं और इस श्लोक का तात्पर्य क्या है और वो क्या समझाना चाहते हैं? और श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मैं अज यानी कि अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं इन समस्त जीवों का स्वामी हूँ, यानी कि मैं ही एक हूँ और मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता, तो वो ये बात वेदों के द्वारा ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण ये बात बता जरूर रहे हैं, लेकिन वो अपने बारे में नहीं, लेकिन वो ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ और न ही मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। वो समस्त जीवों का स्वामी है और अविनाशी है, जिसका कोई विनाश भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ये वेदों का ज्ञान परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, न कि स्वयं के बारे में। ओके, तो यहाँ पर हमारी दीदी कह रही है कि भगवान कृष्ण ये बात अपने बारे में नहीं बता रहे कि अविनाशी होगी, भगवान कृष्ण ये बात ईश्वर के लिए कह रहे हैं, उस निराकार ईश्वर के लिए। गीता में एक बार भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये उस परम ईश्वर, उस निराकार ईश्वर के लिए कह रहा हूँ। फिर भी ये अपने मन की बात, अपने दिमाग की बात यहाँ पर डाल रहे। मैं बताता हूँ, अगर भगवान कृष्ण सच में ऐसा कहते ना कि ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, उस परम ईश्वर के लिए कह रहा हूँ, तो भगवान कृष्ण, अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवत गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक, भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न पूछा कृष्ण से कि कौन मतलब अच्छा, मतलब हम कह सकते कि कौन मुक्त आत्मा है या फिर कौन अच्छा भक्त है, जो आपकी भक्ति करता है, जो आपके साकार रूप की, या फिर जो पर ब्रह्म निराकार रूप की भक्ति करता है, आपके ही रूप की, तो कौन श्रेष्ठ है, साकार या निराकार? तो उसके अगले श्लोक में, मतलब 12.2 में भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि जो लोग मेरे व्यक्तिगत मेरे साकार रूप पर अपना मन केंद्रित करते हैं, वो मेरे हिसाब से श्रेष्ठ है। तो इसका मतलब भगवान कृष्ण वहां पर कह रहे हैं कि मेरे इस रूप की भक्ति करो, इस पर ध्यान लगाओ, ना कि उस निराकार पर। फिर भी ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण खुद को परम नहीं बता रहे, उस निराकार को परम बता रहे। एक श्लोक भगवत गीता में ऐसा नहीं लिखा जहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम नहीं हूं, वो सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है। मतलब क्या है ये? खुद की बातें क्यों आप गीता में डाल रहे हो? अगर ऐसा है तो आपकी खुद की गीता निकालो। और रही बात सुप्रीम की, तो भगवान कृष्ण बहुत श्लोक है जिसमें कह रहे हैं कि मैं सर्वोच्च हूँ। जैसे कि 7.7 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, नो वन इज सुपीरियर टू मी, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। जैसे धागे में मोती सहारा लेते, वैसे पूरा सृष्टि मुझ में स्थित है। फिर 10.13 में कहते हैं कि पर ब्रह्म पर धाम पवित्र पर भगवान, मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि आप पर ब्रह्म हो। अगर कृष्ण के गीता में कह रहे होते कि मैं पर ब्रह्म नहीं हूँ, वो पर ब्रह्म है, तो फिर अर्जुन 10.13 में कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं कहते, लेकिन वहां पर भगवान कृष्ण को वो पर ब्रह्म कह रहे और उनके धाम को परम कह रहे। और फिर ऐसे तो कई लिस्ट है, अब मैं यहाँ पर श्लोक नहीं डालूंगा, कैप्शन में डालूंगा, आप देखिए। तो यहाँ साफ साफ गीता में भगवान कृष्ण खुद को सुप्रीम कह रहे। और भगवान कृष्ण और एक गीता का श्लोक है, मुझे श्लोक नंबर याद नहीं, लेकिन उसमें कह रहे कि कम बुद्धि वाले लोग सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और फिर मैंने साकार रूप धारण कर लिया, वो मेरे इस व्यक्तिगत रूप को, दिव्य रूप को नहीं समझ पाते। मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं उनको भगवान कृष्ण कम बुद्धि वाले कहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे, पता नहीं इन्होंने कौन सी गीता पढ़ ली। मैं यहाँ पर इनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मिसगाइड मत करिए अपने खुद के नॉलेज से। भगवान कृष्ण ने जो लिखा है वो बताइए। उन्होंने ना ही पूरी गीता का सारे श्लोक डाले, बस एक श्लोक के आधार पर ऐसा कहना उचित नहीं है। इसलिए आप प्लीज
पूरे श्लोक पढ़िए और फिर कहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने साफ साफ कितने श्लोक में कहा है कि मैं ही सुप्रीम हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण यहाँ पर खुद को ईश्वर नहीं कह रहे, दूसरे किसी को ईश्वर कह रहे, दूसरा मतलब उस ओम को। और भगवान कृष्ण कह रहे कि ओम मेरा ध्वनि स्वरूप है, ना कि मैं ध्वनि का स्वरूप हूँ। भगवान कहते कि मेरा स्वरूप है ओम, ना कि ओम का स्वरूप हूं मैं, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि नहीं, वो तो ओम का स्वरूप है। तो ये बात सबसे गलत है। माफ करिए अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो, लेकिन यहाँ पर जरूरत है, लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप फिर से ध्यान से गीता पढ़िए और फिर बाकी आप जो मर्जी आप फिर सोच सकते हैं। हरे कृष्णा।